तो चलिए अभी हम लोग जो है लेक्चर नंबर 2 के ऊपर बात करने वाले हैं जनरल का। ठीक है, तो ये हम लोग का जो है अभी क्लास 2 है। ठीक है, तो आप सारे प्यारे बच्चे पहला जो मैंने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का वीडियो बनाया है वो प्लीज़ आप लोग जरूर देखिएगा, तभी जाकर के आपको लेक्चर नंबर 2 समझ में आएगा। यहाँ पे अभी हम लोग जो जर्नल एंट्री है वो किस तरह से पास करेंगे उसके ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं वन बाय वन करके। टोटल जो हम लोग का जो बेसिक्स जो स्टार्टिंग एंट्री होता है वो बेसिक्स स्टार्टिंग एंट्री के ऊपर हम लोग बात करने वाले। ठीक है, सबसे पहला जो एंट्री होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रवि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज कितना 50,000। आप समझिएगा, तो यहाँ पे जो रवि जो बिजनेस स्टार्ट किया है ना, कितना रुपया कैश दे करके 50,000। तो जब भी ओनर्स जब बिजनेस स्टार्ट करता है ना तो उसको हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, कैपिटल। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं एक कॉन्सेप्ट के थ्रू। क्या बोलते हैं, when Ravi has start a business, he brings cash rupees 50,000 from his personal fund and gives it to the business. This money is known as business capital. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस कैपिटल। याद रखिएगा, जब भी कोई ओनर्स बिजनेस में पैसा लगाते हैं अपने पर्सनल फंड से तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से बता दीजिए, बिजनेस कैपिटल यानी कि कैपिटल ऑफ द ओनर। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि बिजनेस के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है कि बिजनेस और ओनर जो होता है ना उसको हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट एंटिटीज ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे जो हम एंट्री पास कर रहे हैं वो किसके बुक्स में एंट्री पास करके कर रहे हैं, नॉट इन द बुक्स ऑफ रवि, हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा, सो व्हेन रवि इन्वेस्टेड द बिजनेस रिसीव्ड एज अ लाइबिलिटी, यानी ये जो है बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। इसलिए याद रखिएगा क्योंकि कैपिटल को हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, लाइबिलिटी। अब समझिए, तो यहां पे बेसिकली क्या हो गया ना, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है। कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व है तो उसको हम लोग समझते हैं। तो अकाउंट्स जो है इन्वॉल्व है, सबसे पहला अकाउंट्स क्या है, कैश, और दूसरा अकाउंट्स क्या है, कैपिटल। क्योंकि याद रखिएगा हम लोग रवि नहीं लिखेंगे, रवि की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल। ठीक है, अब आप बता दो कैश जो है वो कौन सा अकाउंट है। आप लोगों को पहले से पता है कैश जो है रियल अकाउंट है और कैपिटल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, अब बताइए बिजनेस में कैश आ रहा है ना, क्योंकि रवि जब पैसा लगा रहा है तो देखिए बिजनेस ये कैश क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि बिजनेस ये कैश क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो कैश क्या आ रहा है, कम से। ठीक है, और ये कैपिटल कौन दे रहा है, जल्दी से बताइए, रवि। तो रवि पर्सनल अकाउंट है तो ओनर्स गिव्स फंड, तो ये क्या है, गिवर है। ठीक है, तो आप बताइए सर, रियल अकाउंट के रूल हमने क्या लिखा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जब आएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ पे कैश देखिए आ रहा है तो इसलिए कैश को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। और दूसरा बताइए, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, जो गिवर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। तो बेसिकली आपका एंट्री क्या हो जाए, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो देखिए क्रेडिट को हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग इस तरह से इसको एंट्री में पास करते हैं। तो कैश अकाउंट क्या हो गया, डेबिट, और क्रेडिट हम लोग नहीं लिखते, क्रेडिट की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, टू। तो यहाँ पे क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना, ₹50,000। समझ में आया। तो ये हम लोगों का पहला जो एंट्री है वो हमेशा यहां से स्टार्ट होता है कि रवि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। जब भी ओनर जो है पैसा लगाता है बिजनेस में तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कैपिटल के नाम से। अब आइए हम लोग दूसरे ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा ट्रांजैक्शन हम लोग का क्या है, ओपन अ बैंक अकाउंट, ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड रुपीज कितना, 20,000 इन कैश। अब आप यहाँ पे खुद सोचो, यहाँ पे कितने अकाउंट इन्वॉल्व है, तो दो अकाउंट है। एक कौन सा अकाउंट है, बैंक अकाउंट। आपको पता है सारे प्यारे बच्चे को हमने डिस्कस किया था पहला लेक्चर में कि बैंक जो है कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। और दूसरा कौन सा अकाउंट है सर, कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। तो कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो आप यहाँ पे देखो हम लोगों ने सबसे पहले यही डिस्कस किया है कि कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व है, तो दो अकाउंट, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। आप खुद सोचो, जब बैंक में हम लोग पैसा जमा करेंगे तो बैंक क्या होगा, रिसीवर, बैंक क्या होगा, रिसीवर। और हम जब पैसा डिपॉजिट करेंगे तो कैश हमारे पास से क्या होगा, गोज आउट, तो कैश जो है हमारे पास से चला जाएगा। तो देखिए सारे प्यारे बच्चे, बैंक आपको तो ये पता चल गया कि बैंक इज अ कौन सा अकाउंट, तो बैंक पर्सनल अकाउंट है, और कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। तो बैंक में जब पैसा आप डिपॉजिट करोगे तो बैंक रिसीवर है, और कैश जा रहा है तो कैश क्या आ रहा है, गोज आउट है। तो आपको पता है ना कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, रिसीवर अगर होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। तो देखिए इसीलिए हम लोगों ने बैंक को क्या किया, डेबिट किया है, और कैश हमारे पास से क्या हो रहा है, जा रहा है। तो आप देखो रियल अकाउंट का रूल क्या है कि जब हमारे पास से जाएगा ना तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इसीलिए देखिए हम लोगों ने कैश को क्या किया, क्रेडिट। तो आपको एंट्री समझ में आ गया, क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमने देखिए एंट्री लिखा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा, कैपिटल नहीं होगा, बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये हम लोग का एंट्री नंबर 2 था। अभी हम लोग बात करेंगे एंट्री नंबर 3। तो एंट्री नंबर 3 आप लोग देखिए क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो याद रखिएगा, जब भी हम लोग गुड्स परचेज करेंगे ना, तो हम लोग गुड्स ना लिख करके उसके जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, परचेज, और दूसरा अकाउंट क्या इन्वॉल्व है, कैश। तो आप बताइए, जब गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, और जब हम लोग कुछ परचेज करते हैं तो बताइए कैश हमारे पास से क्या होता है, गोज आउट। अब आपको यहाँ पे रूल देखना है, तो कितने अकाउंट इन्वॉल्व है, यहाँ पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक है परचेज अकाउंट और दूसरा क्या है, कैश अकाउंट। आपको पता है परचेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, और कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। अभी बता दो, जब परचेज करोगे तो मैंने बोला था ना कि परचेज क्या होता है, एक्सपेंस। तो परचेज क्या है, एक्सपेंस, और परचेज करने से कैश क्या होगा, जाएगा, तो कैश क्या हो रहा है, गोज आउट। तो आप नॉमिनल अकाउंट के रूल देखो, नॉमिनल अकाउंट क्या बोलते हैं, एक्सपेंस होने से हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। तो इसलिए देखिए सर, एक्सपेंस को हम लोग क्या किए, डेबिट, और जब हम लोग के पास से कैश जाएगा तो देखिए यहाँ पे कैश जब जाएगा, रियल अकाउंट क्या बोलता है, तो क्रेडिट होगा। तो देखिए सर, हम लोग का कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो मेरा एंट्री क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 30,000। अब हम लोग नेक्स्ट एंट्री की तरफ मूव करेंगे, और हम लोग का जो नेक्स्ट एंट्री है वो क्या है, सोल्ड गुड्स इन कैश। तो आप अगेन देख लो, सोल्ड गुड्स इन कैश, जब भी हम लोग गुड्स बेचेंगे तो हमारे जो अकाउंट आएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्स अकाउंट। और सेल्स करने से पैसा क्या, सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम, और सेल्स करने से पैसा क्या होगा, आएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कम्स इन। तो आप जल्दी जल्दी बता दो कि कितने अकाउंट इन्वॉल्व है, तो 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक क्या है, सेल्स और एक कैश। सेल्स आपको पता है कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। अगर दी आप सेल्स करते हो तो इनकम है, और कैश आपका आ रहा है, तो बताइए इनकम को नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है कि इनकम होने से उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट, और कैश आएगा तो क्या करेंगे, डेबिट। तो देखिए हम लोग का रूल अप्लाई के हिसाब से क्या हो गया, सेल्स अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, और कैश अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। तो याद रखिएगा, हम लोग पहले किसको लिखते हैं, डेबिट को। तो इसलिए हम लोग का एंट्री देखिए क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री, दैट इज कि हम लोग कुछ एक्सपेंस पे कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है, पेड रेंट। अच्छा, पेड मतलब क्या पे करते हैं, तो पेड इज कॉल्ड कैश। या तो कैश लिखते हैं, या तो हम लोग क्या लिखते हैं, बैंक लिखते हैं। तो अभी हम लोग किसके ऊपर बात कर रहे हैं, कैश के ऊपर बात कर रहे हैं। तो जल्दी से बता दीजिए सर, हम लोगों ने क्या पे किया है, तो कैश पे किया है, और बदले में क्या दिया है, रेंट। तो अब यहाँ पे कितने अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, 2, एक तो कैश और दूसरा क्या, रेंट। तो आइए सर, कितने अकाउंट इन्वॉल्व है, 2 अकाउंट, एक रेंट अकाउंट और दूसरा कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट। आपको पता है रेंट कौन सा अकाउंट है, तो रेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, और कैश आप लोग को पता है कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। अब रेंट क्या है, एक्सपेंस है, तो आप लोग देख लो सर, रेंट इज अ एक्सपेंस, और अगर यदि एक्सपेंस करते तो पैसा आपके पास से क्या हो रहा है, जा रहा है। तो आप बता दो, एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट, और जब हमारे पास से कैश जाता है, रियल अकाउंट गोज आउट होने से क्या करते हैं, क्रेडिट। तो हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया डेबिट और क्रेडिट। तो एंट्री बन के हम लोग का क्या तैयार हो गया, एंट्री बन के तैयार हो गया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, अभी हम लोग बात करते हैं सेम सैलरी पेड। तो सैलरी पेड में भी सेम आप देखिए कितने अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, 2, एक सैलरी खर्चा है, और पेड मतलब क्या, कैश। तो यहां पे भी 2 अकाउंट आ गए, एक आ गया सैलरी, दूसरा क्या आ गया, कैश। सैलरी बता दीजिए कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। सैलरी भी क्या है, एक्सपेंस है, और कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। अब सैलरी एक्सपेंस है, तो बताइए नॉमिनल अकाउंट क्या बोलते हैं, एक्सपेंस को क्या करेंगे, डेबिट। तो हम लोगों ने इसको क्या किया, डेबिट, और इसको क्या किया, क्रेडिट। तो हम लोग का एंट्री बन के क्या तैयार हो गया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हम लोग नेक्स्ट एंट्री की तरफ मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रिसिप्ट। तो आप सारे प्यारे बच्चे देखिए, इंटरेस्ट रिसिप्ट क्या है। तो यहां पे हम लोग का यहाँ पे इंटरेस्ट रिसिप्ट है कितना, 7,000। तो इंटरेस्ट रिसिप्ट के अंदर 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक क्या इन्वॉल्व है, इंटरेस्ट, और दूसरा क्या है, कैश। तो इंटरेस्ट भी नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन रिसिप्ट होने को इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम, और कैश इनकम होने से क्या होता है, आता है। तो इसलिए कैश को हम लोग क्या लिखेंगे, डेबिट, और इनकम को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। सेम देखिए क्या है, कमीशन रिसिप्ट। तो देखिए कमीशन रिसिप्ट भी हमारे लिए क्या है, इनकम। कितने अकाउंट इन्वॉल्व है, 2 अकाउंट, एक कमीशन और एक कैश। अगेन नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, इनकम होने से क्या करेंगे, क्रेडिट, और कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। तो कैश आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, डेबिट। तो बताइए हम लोग का एंट्री क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ठीक है, तो ये हम लोगों के कुछ बेसिक्स एंट्री थे जनरल के, जो आपको समझना बहुत ही क्या है, जरूरी है। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े से एडवांस एंट्री के ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।